औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। कल हम सूरत सबक रिश्तेदार के हुकूक़ पढ़ चुके हैं, उसकी पढ़ाई और वजाहत हो चुकी थी। अब फिर उसकी तला जो है पढ़ाई भी आप लोगों ने कर ली होगी। आज हम उसका मशक़ी काम करते हैं। रिटन वर्क मशक़ी किताब सफ़ा नंबर 79 पर करें, ठीक है। 79 पर आप लोगों का मशक़ी खाका मौजूद है। सबसे पहले क्वेश्चन हम हल करते हैं। पहले सवाल है, रिश्तेदारों के कोई से 4 हुकूक़ लिखें। सवाल में मांगा गया है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उनमें से जो उनके हमारे ऊपर हुकूक़ होते हैं उनमें से 4 हुकूक़ लिखे, ठीक है। उनके बहुत सारे हुकूक़ हैं। हम उनके साथ हरदम अच्छा सलूक करना चाहिए, एहसान करना चाहिए। बीमार हो तो इयादत करनी चाहिए, मुसीबत में हो तो मदद करनी चाहिए, खुशी और गमों में उनका साथ देना चाहिए, घर आए तो मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए। ये सारे हुकूक़ जो हैं रिश्तेदारों के हैं, हम उसमें से सिर्फ़ 4 लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1 की हेडिंग देकर लिखें, अगर वो बीमार हों, अगर रिश्तेदार बीमार हों तो उनकी इयादत करें। इयादत यानी बीमार पुरसी को कहा जाता है। इयादत करें, ठीक है। एक एक लाइन में इसी तरह एक एक लिखें। अगर वो बीमार हो तो उनकी इयादत करें। नंबर 2, मुसीबत में हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो, माल से मुसीबत हो या कोई और मुसीबत हो, मुसीबत में हो तो मदद करे, चाहे माली मदद हो चाहे जानी मदद हो, जिस तरीक़े से मदद हो तो हर मुसीबत में उनका साथ दे, ठीक है। अगर वो हमारे घर आए तो उनकी मेहमान नवाज़ी करे। नंबर 4, उनकी खुशियों और गमों में उनका साथ दे, ठीक है। ये हमने रिश्तेदारों के 4 हुकूक़ राइट कर लिए, ठीक है। रिश्तेदारों के कोई से 4 हुकूक़ लिखे। तो नंबर फर्स्ट है, अगर वो बीमार हो तो उनकी इयादत करे, ठीक है। ख़त्मा लगाए एक सेंटेंस। मुसीबत में हो तो मदद करे। नंबर 3, अगर वो हमारे घर आए तो उनकी मेहमान नवाज़ी करें। नंबर 4, उनकी खुशियों और गमों में उनका साथ दें। ये हमने रिश्तेदारों के बहुत सारे हुकूक़ में सिर्फ़ 4 हुकूक़ उनके लिख लिए हैं। फिर है सवाल नंबर 2, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों से किस किस्म का सलूक करने की ताकीद की है, कि यानी हमें अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, किस किस्म का, अच्छी किस्म का या बुरे का। तो हमें अच्छे सलूक करने का हुक्म दिया है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हम कैसे लिखेंगे? जवाब होगा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक यानी अच्छे सलूक का, अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया है। हुस्न सलूक की ताकीद की है, ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों से किस किस्म का सलूक करने की ताकीद की है?
तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है कि ये रिश्तेदार जो हैं हमारे अच्छे सलूक के हक़दार होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। ठीक है, फिर सफ़ा नंबर 80 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 80 पर एक जनरल सवाल है और ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी दो करीबी रिश्तेदारों के नाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ रिश्ता बताए, नेज़ उनका कोई ख़ास वाक़या लिखे। अब यहाँ पर हम हुज़ूर सल्लम के प्यारे रिश्तेदारों के नाम लिखेंगे और उनके साथ रिश्ता लिखेंगे, फिर उसके साथ एक ख़ास वाक़या लिखेंगे जो उन्होंने उनका है जो है हर दम जो है अपनी ज़िंदगी में उनका साथ दिया है। तो सबसे पहले जो हमारे पैगम्बर सल्लम का बचपन से लेकर वफ़ात तक जो है विसाल तक जिन्होंने साथ दिया था वो आप सल्लम के प्यारे चचा हज़रत अबू तालिब थे। ठीक है, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब जो थे ये आप सल्लम के चचा थे। आपका हर मुश्किल वक्त में आपने साथ दिया था, लेकिन एक बदनसीबी की बात यह है कि हज़रत अबू तालिब जो है हज़रत मोहम्मद सल्लम पर ईमान नहीं लेकर आए थे। ये हमारे पैगम्बर सल्लम के क्या थे? चचा थे, जिन्होंने आपकी परवरिश की थी। आप सल्लम के दादा के वफ़ात के बाद आप सल्लम की परवरिश जो की थी वो हज़रत अबू तालिब ने की थी और हर मुश्किल वक्त में आप सल्लम का साथ दिया था। इस तरीक़े से फिर दूसरा जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आपके चचा थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये मुसलमान हुए थे। ठीक है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आप सल्लम के चचा थे। आप सल्लम के 12 चचा थे, उनमें से एक अबू तालिब जिन्होंने आप सल्लम का बहुत साथ दिया और एक हज़रत हमज़ा जो कि ईमान लेकर आए थे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं हज़रत अबू तालिब का वाक़या। हज़रत अबू तालिब ने बचपन से लेकर वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया था। ठीक है, ये ख़ास बात है उनका कि फिर नंबर 2 है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि आप सल्लम पर ईमान लेकर आए थे और ग़ज़वे उहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दर्दनाक शहादत जो है ज़हूर पज़ीर हुई थी या वाक़या हुई थी, शहादत हुई थी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा दुख मिला था। ठीक है, हज़रत अबू तालिब चचा थे, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी चचा थे। हज़रत अबू तालिब ने बचपन से लेकर वफ़ात तक आप सल्लम का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया था और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वे उहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की दर्दनाक शहादत हुई, जिसकी वजह से आप सल्लम को बहुत ज़्यादा दुख मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद गलत दुरुस्त फ़िक़रात है। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अब पहला है सेंटेंस देखते हैं। हमें अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ एहसान करना चाहिए। आया ये ठीक है या नहीं? हाँ, हमें अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, तो ये जुमला बिल्कुल ठीक है, हमें करना चाहिए। फिर है अमीर रिश्तेदारों की माल से मदद करें। तो जो अमीर है तो उसे हमारे माल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें हमारे गरीब रिश्तेदारों को हमारे माल की ज़रूरत है, तो अमीर रिश्तेदारों की हमें माल से मदद नहीं करनी चाहिए। तो ये जुमला गलत है। ठीक है, फिर है नंबर 3, रिश्तेदार हमारे घर आए तो उनकी खातिर तवाज़ु करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। जो भी रिश्तेदार हमारे घर आता है मेहमान बनकर, हमें उनकी
खातिर तवाज़ु यानी मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये। फिर नंबर 4 है, अगर रिश्तेदार हमसे नाराज़ हो तो हमें भी उनसे नाराज़ होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने रिश्तेदारों को मनाना चाहिए, उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये जुमला गलत है। नंबर 5 है, बीमार रिश्तेदारों की तीमारदारी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। उनकी बीमार पुरसी के लिए जाना चाहिए, मदद के लिए जाना चाहिए, तीमारदारी करनी चाहिए। ये जुमला ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग ये गलत दुरुस्त फ़िक़रात कर लें। फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 81 पर आ जाएँ। 81 पे है, आप अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम और उनसे अपने रिश्ते के बारे में लिखें। यानी आप जितने भी आपके घर में, फैमिली में आपके रिश्तेदार हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो उनके नाम लिखिए और उनसे अपने रिश्ते का इजहार करें दूसरे साइड पर। तो नाम के सामने नाम लिखिए अपने रिश्तेदार के और उनके सामने रिश्ते के सामने उनके रिश्ते के बारे में लिखिए। ठीक है, तो अब मैं लिखती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के नंबर फर्स्ट में लिखूँ अयानुल्ला, मैं लिख लूँ इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हुए मेरे चचा, तो रिश्ते के सामने लिख के चचा। ठीक है, फिर मैं लिखूँ सना, तो ये मेरी बहन का नाम हुआ, तो सामने लिख के बहन। ठीक है, इस तरह अली हुआ, तो ये मेरा भाई हुआ। ठीक है, नंबर 4 पे अहमद मेरा चचाज़ाद भाई हैं। आप अपने अपने रिश्तेदारों के नाम लिखिए। अच्छा, चचाज़ाद भाई। इसी तरह कोई और फ़र्ज़ी नाम ले ले, अब्दुल्ला मैं लेती हूँ, मेरे दादा हुए। इसी तरह परवीन दादी का नाम, आप अपनी अपनी दादी दादा की नाम लिख सकते हैं, दादी। ठीक है, इस तरह ज़ीनत मेरी फुप्पू का नाम। ठीक है, नंबर 7 पे और कौन होते हैं घर में? चचाज़ाद बहन भी होती है ना, चचाज़ाद बहन हुई मेरे। ठीक है, कज़न्स की, ये सारे रिश्तेदारों के नाम होते हैं। तो ये सारे हमारे पप्पा पुप्पी, चचा चाची, नानी नाना, दादी, बहन भाई हमारे रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क जो है, आज का आपका होमवर्क जो है वो है अपने रिश्तेदारों की फ़हरिस्त बनाएं और हर माह 4 माह में उनकी खैरियत दरियाफ़्त करें। ये फ़हरिस्त महफूज रखें ताकि आपको याद रहे। ये आप लोग का होमवर्क है। एक इस तरीके का कॉलम बना लें, उसमें अपने रिश्तेदारों के नाम लिख के हर 4 महीने या 1 हफ़्ते बाद भी जो है आप लोग उसकी खैरियत पूछने के लिए जा सकते हैं। अपने पास एक शेड्यूल बना लें कि हम कितना अपने रिश्तेदारों का ख़याल रखते हैं, उनके हुकूक़ का कितना ख़याल रखते हैं। ठीक है, ये हमारा रिटन वर्क था, सबक रिश्तेदारों के हुकूक़ का सवालात थे। इसमें 3 गलत दुरुस्त फ़िक़रात थे और फिर उसके बाद एक्टिविटी थी और दूसरी एक्टिविटी आपको एज़ अ होमवर्क मिली है आज। तो ये मस्ट कर लें, आज के इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।